तो भाई दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम 2 तारीख में शाम को 7 बजे गांव खंदरावली का ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गांव खंदरावली का बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है और कितना खूबसूरत कॉलेज का नज़ारा है। आप जैसे ही इस पूरे शॉट्स को देखते हैं तो अब हम यहाँ से आपको सीधा लिए चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन से हम शुरू करेंगे। लो भाई, ये है गांव खंदरावली का रेलवे स्टेशन। ये देखिए, यहाँ बैठने की जगह है और यहाँ पर ये टिकट विंडो है और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है कि किस टाइम की ट्रेन कहाँ जाने वाली है। ये पूरा इसमें दिखाया गया है और यहाँ पर ये बाहर का नज़ारा है और ये है जी आपके प्लेटफॉर्म का नज़ारा। अब ये देखिए, यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है रेलवे स्टेशन का, खंदरावली। ये कई तरीक़ों से लिखा जाता है, ऊपर ख्या के ऊपर रंग की बिंदी भी देते हैं भाई। और ये है जी आपके गांव का पीर जो स्टेशन के पास है। और इस पीर पे जुमेरात के दिन बहुत भीड़ होती है। बहुत सारी औरतें तो नंगे पैर अपने घर से जाके इस पीर पे जो है पूजा करने जाती है। कोई चादर चढ़ाता है, कोई प्रसाद वगैरह, जो भी जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी हिसाब से इसके ऊपर चढ़ाता है। अब हम आपको इस पीर का अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दरगाह शरीफ हाजी मोहम्मद अली शाह। ये हाजी मोहम्मद अली शाह कोई थे, बेचारे पुराने ज़माने में रहे होंगे, उनका पीर है। ये आप अंदर का नज़ारा देखो भाई पीर का। अब कैसा हो गया, पहले तो बाउंड्री भी नहीं थी, तकरीबन 4-5 साल पहले। अब इस पीर पे ये बाउंड्री भी हो गई भाई। ये देखो, अब पूरा नज़ारा देखो पीर का। अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। ये हम पहुंच गए बस स्टैंड पे और ये है गांव खंदरावली की पुलिस चौकी, जो कि मेन हाईवे पे ही है। ये देखिए आप, ये पुलिस चौकी है भाई जो मेन हाईवे पे है। और अब हम चल दिए हैं यहाँ से गांव की तरफ। ये पूरा जो है गांव के बस स्टैंड का नज़ारा है। और ये हमारे गांव में जो बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देखिए, गुर्जर प्रतिहार का। ये पूरा नज़ारा देख लिया, उसके बाद हम गांव की तरफ चलेंगे। ये बस स्टैंड पे इतनी भीड़ हो है भाई, इतनी दुकानें हैं। पहले दुकानें नहीं हुआ करती थी, अब हाईवे बनने के बाद पूरे बस स्टैंड पे दुकानें ही दुकानें हैं। लो जी भाई, अब हम चल रहे हैं गांव की तरफ। और ये हमारे दोस्त जो है सामान लेके आ रहे थे, एक भाई की शादी है, उसकी शादी का। अब हम यहाँ से अपने गांव की तरफ चल दिए जी। और भाई यह है गांव का बिजली घर। ये गांव का बिजली घर है जो अभी बना 5-6 साल पहले ही। पहले गांव में बिजली घर नहीं हुआ करता था। अब हम पहुंच गए हैं जी बड़ी नहर पे। ये बड़ी नहर है गांव की, दोनों साइड से आप देखो। कांदला और शामली की साइड से आते हुए रास्ते में आती है। कैराना की साइड से आते हुए जो आती है उसको बोलते हैं छोटी नहर। अब नहर पे से हम चल दिए गांव की तरफ। अब हम गांव की तरफ जाके जो सबसे पहले गांव में आता है, आपके राइट साइड में
वो आता है पशुओं का अस्पताल, जहाँ आपके डांगर को कोई भी बीमारी परेशानी हो जाए, यहाँ पशुओं का डॉक्टर बैठता है। देखिए आप, ये पूरा हॉस्पिटल है पशुओं का, राजकीय पशु चिकित्सालय खंद्रावली। हॉस्पिटल के बाहर जो है वो है जी, ये बहुत खूबसूरत गांव का मंदिर, ये देखो आप। और गांव के मंदिर के बाहर ये दुकानें हैं, और सामने ही इस साइड में जो लग रही है, ये लग रही है पानी की टंकी। ये बात अलग है कि हमारे गांव में बहुत लेट पहुंची, और गांव में तो पानी भी आ गया अब तक। हमारे गांव में अब तक टंकी का काम ही शुरू हुआ। ये बाहर से आप मंदिर का नज़ारा देखो जी। और यहाँ पे हर साल एक मेला भी भरता है, जो गांव का बड़ा मशहूर मेला है। इसमें सभी लोग जाते हैं और बच्चों को ये खेल खिलौने मिलते हैं। अब हम पहुँच गए हैं भाई चौपाल पे। ये हमारे गाँव की बड़ी मशहूर चौपाल है, और यह है दलित भाइयों की चौपाल। अब जो है दलित भाइयों की चौपाल गांव में जो मशहूर है, वो चमारों की चौपाल के नाम से मशहूर है। क्योंकि जब से चंद्रशेखर रावण ने ये नारा दिया था कि अपने आप को दलित मत कहलवाओ, तुम जो है अपने आप को चमार कहलवाओ, और फ़ख्र से कहो कि हम चमार हैं। और ये भाई फिर हमें रास्ते मिल गए, पहले वहाँ मिले थे भाई। चौपाल पे से दो रास्ते फटते हैं भाई, ये गुज्जरपुर की तरफ जाता है, गांव की तरफ। गुज्जरपुर की तरफ जाते हुए रास्ते में ये मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है मक्का मस्जिद। और गांव में दूसरे नाम से जो मशहूर है ये मस्जिद है, सुल्तानी वाली मस्जिद के नाम से। क्योंकि हमारे गांव में एक परिवार है सुल्तानियों के नाम से मशहूर है, ये उस परिवार की मस्जिद है। देखो भाई, इसमें अभी भी काम चालू है, और ये नई मस्जिद है, बहुत पुरानी नहीं है, अभी बनी थी ये। मस्जिद के बाद गुज्जरपुर की तरफ जाते हुए जो ये आप जगह देख रहे हैं, ये है भाई श्री शिव गोरखनाथ धाम खंद्रावली। इसको गांव में बोलते हैं गुग्घामेड़ी। यहाँ जो है साल में एक बार मेला भी भरे। अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो गया, पहले यहाँ इतनी बिल्डिंग, इतनी इमारत नहीं बनी हुई थी। ये देखिए आप, ये भंडारा अभी हुआ था कुछ दिन पहले, जिसका ये फ्लैक्स लगा हुआ है। देखो जी आप, पूरी को देख लो। अब हम यहाँ से चलते हैं गांव की तरफ। ये रास्ता जा रहा है गुज्जरपुर की साइड। यहाँ भी आगे जाके एक मस्जिद बनने वाली है, शोएब भाई ने वहाँ जगह दी, अब तक तामीर का काम शुरू नहीं हुआ। अब हम मदरसे की तरफ जा रहे हैं, हम आपको पहले मदरसा दिखाते हैं। लो जी, अब हम आ गए हैं मदरसे पर। ये मदरसा है गाँव का, मदरसा इस्लामिया अरबिया फ़ख्रुल उलूम। ये गाँव का बहुत पुराना मदरसा है, तकरीबन 60 साल उम्र है इस मदरसे की। अब हम आपको अंदर से नज़ारा दिखाते हैं मदरसे का, कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए भाई, ये मदरसा बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इधर ये वज़ू ख़ाने हैं, बच्चे वज़ू कर रहे हैं, नमाज का टाइम मगरिब का करीब है। और आप ये देखें, मदरसे की नई बिल्डिंग नई बन के तैयार हुई है। मदरसे के जो ये दो मीनार है बड़े खूबसूरत होते हैं, जब इन पे जाके हम नज़ारा देखते हैं। और यही ईदगाह है, गांव खंद्रावली की ईदगाह यही है। और भाई इस ईदगाह की एक सबसे बड़ी बात ये है, ये मदरसे की दूसरी साइड से आप बिल्डिंग देखें, और यहाँ गांव के कुछ नौजवान बच्चे और मदरसे का स्टाफ खेलता है असर से लेकर मगरिब तक। ये देखिए, ईदगाह में काम जारी है, पत्थर लगने का काम जारी है। और ये जो है गांव खंद्रावली की जो ईदगाह है, ये एक ऐसी ईदगाह है कि इससे ज़्यादा छपाओ शायद के किसी भी गांव में ईदगाह का ना हो, पूरे ज़िला शामली में। ये अब हम ऊपर मीनार से मदरसे का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्डिंग मदरसे की ऊपर मीनार से, ये मदरसे का गेट है। और अब अज़ान हो चुकी है, खेल बंद हो चुका है, नमाज की तैयारी में सब मसरूफ़ हो गए हैं। ये देखिए भाई, ये ईदगाह कितनी अच्छी ईदगाह है, इतना छपाव है ईदगाह का कि अगर बारिश हो जाए तो आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये पीछे जो कब्रिस्तान है नज़र आ रहा है, ये मदरसे से बिल्कुल एक सटा हुआ कब्रिस्तान है। ये देखिए भाई, कितना खूबसूरत मदरसा है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है मदरसे की। और जो ईदगाह में काम चालू है, पत्थर लगने का काम चालू है। यानी बहुत सारी जगह तो ईदगाह में छपाई नहीं होती, यहाँ तो छपाई के बाद पत्थर लगने का भी काम चालू हो गया। और भाई पूरे गांव के लोग बड़ी मेहनत से पत्थर लगवाने का काम जारी रखे हुए हैं। ये मदरसे के एक उस्ताद है, अज़ान के वक्त ये टहल रहे हैं, नमाज अभी खड़ी होने वाली है। हम भी जाके अब नीचे इंशाअल्लाह
मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको जो है बाकी की वीडियो दिखाएंगे। ये मदरसे के मीनार से पूरे गांव का नज़ारा लिया गया है। देखिए भाई, इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे मीनार से ऊंचा कोई मकान गांव में नहीं है। ये पूरे गांव का नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, इसमें गांव में लोगों के मकानात नज़र आ रहे हैं। अभी जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मदीना मस्जिद, और इस मस्जिद को गांव में छप्पर वाली मस्जिद भी कहा जाता है। छप्पर वाली मस्जिद इसको इसलिए कहा जाता है, चले पहले आप अंदर से देख लें। छप्पर वाली मस्जिद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस मस्जिद की शुरुआत हुई तो काफ़ी दिनों तक इस मस्जिद में छप्पर डाल के नमाज़ पढ़ी गई, तो इसका नाम छप्पर वाली मस्जिद हो गया। असल इस मस्जिद का जो नाम है वो मदीना मस्जिद है, और ये मदरसे के बिल्कुल पास वाली मस्जिद है। मदरसे के करीब में जो मस्जिद है ये वही मस्जिद है। हम आपको जो मस्जिद दिखा रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है जदीद मस्जिद। ये हमारे महल्ले की मस्जिद है, ये जदीद मस्जिद है। आप अंदर से देखो, इस मस्जिद का नाम, जो इस मस्जिद में जिन्होंने 60 साल इमामत की, हाफिज़ इस्लाम साहब, उन्होंने जदीद मस्जिद इस मस्जिद का नाम रखा था। और गांव में ये मस्जिद जो मशहूर है, ये अंधों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। वैसे तो इसमें बहुत सारे परिवार लगते हैं, अंधे भी, सुल्तानिए भी, लेकिन मशहूर इसी नाम से, अंधों वाली के नाम से। 2 परिवार इसमें ज़्यादा लगते हैं, बाकी इसमें हमारे गांव की जो बिरादरियां हैं, हमारे मलिक भाई हैं जिन्हें गांव में तिल्ली कहते हैं, हमारे अलवी भाई हैं जिन्हें गांव में शाह साहब कहते हैं। कई परिवार इस मस्जिद में लगते हैं, और ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। अंदर से देखो आप, मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा देखो। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं अब पीर की तरफ। ये पीर है जी, गांव के बीच में पीर है, और इसमें पता नहीं कौन अल्लाह का वली दफन है। बहुत पुराना पीर है, और इसके बीच में जो ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये बहुत पुराना पेड़ है। अब हम आपको जो इसके पास में जो मस्जिद है, जिसे पीर वाली मस्जिद कहा जाता है, वैसे तो इस मस्जिद का नाम है बड़ी मस्जिद, लेकिन इसको पीर वाली मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीर के पास में है, और ये गांव की सबसे पुरानी मस्जिद है। जब गांव में सबसे पहले कोई मस्जिद बनी थी तो वो यही मस्जिद बनी थी। देखिए आप, अंदर से हम इसका नज़ारा दिखाते हैं। माशाल्लाह छोटी सी है, लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है अंदर से, और आज भी वही पुराना नक्शा इस मस्जिद का मौजूद है जैसे पहले बनी थी। अंदर से टाइल पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन नक्शा अंदर से वो का वही है जो पहले जब मस्जिद बनी थी जब से। अब हम आपको दिखाते हैं गांव की अंसारियों वाली मस्जिद। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, इससे खूबसूरत मस्जिद गांव में है नहीं भाई। ये सामने मिठाई की दुकान है गेट के बिल्कुल। ये आप अंदर देखें, इसको गांव में जुल्हाऊ वाली मस्जिद भी कहा जाता है। अंसारियान इस मस्जिद का नाम है, मस्जिद अंसारियान। लेकिन इसमें कई परिवार गांव के लगते हैं, तो सभी बिरादरियों के हैं, अंसारी, मंसूरी, गुज्जर, और जी जितनी भी बिरादरियाँ गांव में रहती है। ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। इस मस्जिद में जाने के बाद बंदे को महसूस होता है कि पता नहीं किस ज़माने की इतनी खूबसूरत मस्जिद है। बहुत पुरानी मस्जिद है, और अभी ये ऊपर उठाई गई थी, नीचे चली गई थी। ये अंसारियान मस्जिद का वज़ू खाना है भाई, और इस मस्जिद के 3 गेट हैं। एक फ्रंट साइड खुलता है, एक बैक साइड, एक बराबर साइड। इधर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आराम करने की जगह। ये भी गांव का मशहूर, बड़ा और सबसे पुराना कब्रिस्तान है। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है भाई, और इसके पास जो ये मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद का नाम भी मदीना मस्जिद है। और इस मस्जिद को गांव में कब्रिस्तान वाली मस्जिद भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत मस्जिद बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह, और बहुत बड़ी मस्जिद भी है। बहुत सारा इसके आगे जो है ग्राउंड बचा हुआ है मस्जिद के आगे, जिसमें पार्क वगैरह लगा के बहुत खूबसूरत बनने वाला है। ये कब्रिस्तान है गांव का। ये अंसारियान मस्जिद के पास बाज़ार है गांव का, बहुत फेमस बाज़ार है।
सभी चीज़ें यहाँ दस्तयाब है, आप जो चाहे यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब हम जा रहे हैं बड़े स्कूल की तरफ। बड़े स्कूल की तरफ रास्ते में जाते हुए ये आती है भाई कश्यप चौपाल। ये हमारे गांव में जो कश्यप बिरादरी रहती है, कश्यप बिरादरी की एक चौपाल है। वैसे तो इनकी 3 चौपाल है, लेकिन हम दूसरी भी दिखाएंगे आपको। लो भाई, अब हम आ गए हैं गांव की छोटी नहर पे। कहते हैं ना कि गांव 2 नहरों के बीच का है ये गांव खंदरावली। दो किधर से भी आओ आपको नहर ज़रूर क्रॉस करनी पड़ेगी। नहर पास किए बिना, पानी पास किए बिना आप नहीं आ सकते। अब हम जा रहे हैं बड़े स्कूल पे। देखिए भाई, ये आ गया है गांव का बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज। अब हम आपको इसका अंदर का नज़ारा एक बार और दिखाते हैं। पहले हमने वीडियो के शुरू में दिखाया था, फिर हम वापस गाँव में चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी दिखानी बाकी है भाई। लो भाई, अब हम पहुंच गए हैं गांव के बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज खंदरावली में। ये बहुत खूबसूरत कॉलेज है, लड़के लड़कियां सब इसमें इकट्ठे पढ़ते हैं। 12वीं तक का ये कॉलेज है। वीडियो के शुरू में भी हमने दिखाया था आपको कॉलेज का ये नज़ारा, और अभी वीडियो के बीच में भी हम दिखा रहे हैं। अभी हम वापस गाँव में जाएँगे। वापस गाँव में बहुत सारी चीज़ें अभी दिखानी बाकी है। अभी छोटी नहर की साइड आते हुए एक चीज़ हम दिखाना भूल गए, जो अब हम आपको दिखाएँगे जाते हुए, और वो जगह है अंसारियान मदरसा। लो जी, अब हम आ गए हैं मदरसा अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मदरसा भी गांव का पुराना मदरसा हो गया है। तकरीबन 15 से 20 साल इसकी उम्र है, और ये मदरसे की मस्जिद है। इस मदरसे के लिए बड़ी मेहनत की मौलाना नसीम साहब ने। उन्होंने इस मदरसे को बनाने में बड़ी मेहनत की बेचारों ने। ये देखिए कितना खूबसूरत मदरसा है ये गाँव का, बहुत अच्छे नक्शे से बनाया गया है। देखिए भाई, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है मदरसे की। ये हम छोटी नहर की साइड जाते हुए दिखाना भूल गए थे, अभी आते हुए हमने बनाया है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, और वापस जाते हुए कई चीज़ें जो अभी गांव की रास्ते में आएंगी बाकी हैं, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब हम गाँव में चलो भाई। गाँव में एक और ये है कश्यप चौपाल। ये मस्जिद के पास में ही है, और वो भी मस्जिद के पास में ही है। दोनों साइड में है अंसारियान मस्जिद के। एक नहर की तरफ जाते हुए, एक इधर शामली की साइड जाते हुए। और गांव में नई मार्केट बन के तैयार हुई है, मंसूरी मार्केट। ये माली पर ये डॉक्टर की दुकान मशहूर है जो गांव में, उसके पास में ये मार्केट बनी है। अब हम आ गए भाई इस मंदिर पे। ये मंदिर गांव के बीच में एक मंदिर है, इसी के पास में एक सरकारी स्कूल है छोटे वाला। ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है गाँव का। और ये देखिए आप, गांव का जो ये छोटा सरकारी स्कूल है 5वीं क्लास तक, इसकी बिल्डिंग अभी ये तोड़ दी गई है, नई सिरे से बनेगी। इस साइड में जो बिल्डिंग थी, सामान भी आया हुआ पड़ा है। ये देखिए भाई, ये भी गांव का एक पुराना मंदिर है। ये मंदिर के पास में जो छोटा स्कूल है 5वीं क्लास तक का, ये उसका गेट है। और यहाँ पर ये गैस की गाड़ी खड़ी हुई है जो तकरीबन रोज़। भाई, अब हम जा रहे हैं जम्मण वाले स्कूल की तरफ। अब हम गुजर चौक पे आ गए हैं, शामली की तरफ जाता है ये रास्ता। ये जम्मण वाला स्कूल जो है 8वीं क्लास तक है, और इसके पास 3 चीज़ें हैं। एक तो ये जम्मण वाला स्कूल तो है ही, जो 8वीं क्लास तक है, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल नंबर 1 खंदरावली ब्लॉक कांदला। देखिए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए आप, कितना अच्छा नज़ारा है। छोटे बच्चे पढ़ते हैं इसमें 8वीं क्लास तक के। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर, तो इसलिए हमने अंदर कमरों की वीडियो नहीं बनाई। देखिए कितना अच्छा और ख़ूबसूरत स्कूल है। इस स्कूल के पास 2 चीज़ें हैं। अभी ये अंदर के स्कूल की ही अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग काम होते हैं। अब हम बाहर चलते हैं, आपको बाहर से दिखाते हैं बाहर क्या क्या है। ये स्कूल के बराबर में ही भाई जो है गांव खंदरावली की गन्ना विकास समिति बनी हुई है। ये बात अलग है कि बाहर तो बड़ा जमा पड़ा बंद है, लेकिन बन रही जैसी भी कैसी है आपके सामने। और यह जी गांव खंदरावली का सरकारी अस्पताल, जो कि उसी की बराबर में है, बिल्कुल जड़ में। ये बात अलग है कि गांव के लोग दवाई लेने बहुत कम जा, सरकार का फ़ायदा नहीं उठाते। जब सरकार ने बनवा रखा तो गाँव वाले लोगों को चाहिए कि भाई इनमें से दवाई लेनी चाहिए, जब जिसको भी ज़रूरत हो उनको यहाँ जाना चाहिए दवाई लेने। ये भी एक गांव का छोटा सा मंदिर है जो डाक खाने के पास में है। ये देखो भाई, ये छोटा सा ही है बिल्कुल। ये गांव में डाक खाना है, आप देख सकते हैं। पुराना था, अब तो तोड़ के जिनके मकान में ये था पुराना, नया तैयार हो गया। और ये डाक खाने का डब्बा टंगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बुग्गी अड़ी हुई थी, इस वजह से हम आगे तक नहीं जा पाए। खैर कोई बात नहीं। लो जी, अब हम आ गए हैं गाँव के पंचायत भवन में। आप देख सकते हैं ये गाँव का पंचायत भवन है, सबके नंबर लिखे हुए हैं प्रधान के। ये बहुत खूबसूरत है, अंदर से अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा है।
ये देखो भाई, अंदर कमरों की हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी मौजूदा, इस वजह से हमने अंदर की वीडियो नहीं बनाई, यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। और इसके बाद ये है जी गांव का वाल्मीकि मंदिर, ये गांव के बिल्कुल बीच से में है वाल्मीकि मंदिर। और इसके बाद हम दूसरा भी दिखाते हैं। और ये है जी गांव का रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर से थोड़ी दूरी पे है, गांव के बिल्कुल बीच से में है, ये गांव का रविदास मंदिर है। अब हम चलते हैं आपको। और यह जी हमारे गांव में हज्जी की बैठक के नाम से मशहूर। अब आप देख लो, 1968 में बनी थी, पूरे ज़िले में इससे खूबसूरत बैठक ना उस ज़माने में थी ना आज है। 56 साल पुरानी ये बैठक, 56 साल से ये अपनी असल हालत में मौजूद है। ये ना सोचो भाई ये पत्थर वगैरह भी लगे होंगे जिसमें लगा हुआ है मार्बल, ये 56 साल से ऐसा कैसे। ये देखिए इसमें एक बहुत खूबसूरत शेर लिखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। इसका बरामदा है, इधर एक शेर लिखा हुआ है, ये देखिए आप, ये देखें आप, ये लिखा है, आगाह इस मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये इस बैठक का भाई रात का मगरिब के बाद का नज़ारा है। यहाँ 2 चीज़ें मशहूर है, हज्जी की बैठक और हज्जी का घेर। हाजी अख्तर हसन मरहूम की ये बैठक है और इसी के बराबर में घेर है। घेर की तो हम खैर वीडियो नहीं दिखाते। तो इसमें मगरिब के बाद बैठे हुए लोग हुक्का पी रहे, हमने मगरिब के बाद अंधेरे में वीडियो बनाई।